साल 2025 चीन के लिए एक ऐसा साल रहा जिसे सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि सोच और दिशा के बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। ये साल बताता है कि चीन अब सिर्फ तेज ग्रोथ की बात नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबल और क्वालिटी डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। इकोनॉमी हो या साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस हो या ग्रीन डेवलपमेंट, हर सेक्टर में एक साफ संकेत मिला है कि अब फोकस शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर है। यानी आज की रफ्तार से ज़्यादा जरूरी है कल की मजबूती। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टोरी में समझते हैं कि 2025 में चीन ने क्या हासिल किया और किन किन क्षेत्रों में उसने अपनी छाप छोड़ी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो साल 2025 चीन के लिए आसान नहीं था। ग्लोबल इकोनॉमी पहले से दबाव में थी। ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और डोमेस्टिक रियल एस्टेट सेक्टर की दिक्कतें सामने थी। इसके बावजूद चीन की इकोनॉमी करीब 4.5 से 4.8% की रफ्तार से आगे बढ़ी। हो सकता है कि ये ग्रोथ पहले जैसी तेज ना लगे, लेकिन आज के ग्लोबल माहौल में इसे कमजोर भी नहीं कहा जा सकता। कई बड़े देश जहां स्लो ग्रोथ या रिसेशन की बात कर रहे हैं, वहीं चीन ने स्टेबिलिटी बनाए रखी। 2025 में चीन की लीडरशिप का साफ मैसेज था कि अब सिर्फ जीडीपी बढ़ाना ही गोल नहीं है, बल्कि ग्रोथ की क्वालिटी भी ज़्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट रेट्स में राहत दी गई, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को सपोर्ट मिला और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की कोशिश की गई। सर्विसेज सेक्टर और हाउस होल्ड कंजप्शन का हिस्सा लगातार बढ़ता गया। इसका मतलब साफ है कि चीन धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पर निर्भर इकोनॉमी से कंज्यूमर और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। अब बात साइंस और टेक्नोलॉजी की करते हैं। साल 2025 में ये साफ दिखा कि मेड इन चाइना 2025 सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह गया है। रोबोटिक्स, बायोटेक, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में चाइनीज कंपनियां अब ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन दे रही हैं। इसके पीछे सालों का R&D इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और बड़ी संख्या में ट्रेंड इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, बैटरी सप्लाई चेन, एडवांस सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी 2025 के दौरान चीन की पकड़ और मजबूत हुई। इससे न सिर्फ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी बल्कि ग्लोबल टेक रेस में चीन की छवि भी बदली। अब चीन को सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्टर नहीं बल्कि इनोवेशन एक्सपोर्टर के तौर पर देखा जाने लगा है। स्पेस सेक्टर की बात करें तो 2025 चीन के लिए बेहद उपलब्धियों से भरा साल रहा। इस साल चीन ने कई जरूरी स्पेस मिशंस पर काम तेज किया। थियनवन-2 जैसे एस्ट्रॉयड एक्सप्लोरेशन मिशंस हो या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, हर जगह एक्टिविटी दिखी। यूरोप के साथ स्माइल मिशन और इटली के साथ जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स ने दिखाया कि चीन स्पेस को अकेले का खेल नहीं बल्कि शेयर्ड साइंस मानता है। अर्थ पर साइंस की बात करें तो चियांगमन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी जूनो जैसे बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स 2025 में ऑपरेशनल फेज में पहुंचे। ऐसे प्रोजेक्ट्स तुरंत पैसा नहीं कमाते लेकिन फ्यूचर साइंस की नींव मजबूत करते हैं। इससे साफ होता है कि चाइना शॉर्ट टर्म फायदे से ज़्यादा लॉन्ग टर्म नॉलेज पर ध्यान दे रहा है। स्पेस डे जैसे इवेंट्स के जरिए यंग जनरेशन को साइंस और स्पेस से जोड़ने की कोशिश भी 2025 की एक अहम पहल रही। अब आते हैं हरित विकास और क्लाइमेट गोल्स पर। 14वीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल यानी 2025 तक चीन ने एनर्जी एफिशिएंसी और कार्बन एमिशन इंटेंसिटी कम करने के अपने टारगेट्स पर अच्छी उन्नति दिखाई। रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स और क्लीन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट जारी रहा। इसका असर सिर्फ एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं रहा। ग्रीन जॉब्स बढ़ी, ग्रीन फाइनेंस का दायरा बढ़ा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़े। चीन ने अपने ग्रीन अनुभव को दुनिया के साथ शेयर करने की भी कोशिश की। विकासशील देशों को सैटेलाइट डेटा, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सहयोग की पेशकश की गई। इसी से ग्रीन सिल्क रोड का आइडिया और मजबूत हुआ। इसका मतलब है कि चाइना क्लाइमेट चेंज को सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में चीन की भूमिका 2025 में भी काफ़ी अहम रही। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर चीन की इकोनॉमी का साइज करीब 43 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा आंका गया। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में चीन का कंट्रीब्यूशन लगभग 30% के आसपास बना रहा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी में चीन कितना बड़ा प्लेयर है। जी हाँ, चैलेंजेस अब भी मौजूद है।
रियल एस्टेट सेक्टर की प्रॉब्लम्स, बाहरी दबाव और डोमेस्टिक डिमांड से जुड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। लेकिन हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज और डिजिटल इकोनॉमी ने पूरे स्टेबिलिटी बनाए रखी। सरकार का फोकस अब साफ तौर पर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर है। मतलब कम ग्रोथ भी चलेगी अगर वह सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हो। देखा जाए तो साल 2025 को चीन के लिए सिर्फ इकोनॉमिक डेटा से नहीं समझा जा सकता। ये साल डायरेक्शन चेंज का है। इकोनॉमी भले पहले जैसी तेज ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी, ग्रीन डेवलपमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन पर जो नया मॉडल उभर रहा है, वही आने वाले सालों की असली कहानी है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि साल 2025 चीन के लिए फास्ट ग्रोथ से निकलकर बेटर ग्रोथ की तरफ बढ़ने का टर्निंग पॉइंट है। चीन दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि उसका विकास सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और ग्रीन फ्यूचर का भी हिस्सा है। और यही बात 2025 को खास बनाती है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।